शारदीय नवरात्रि आपको पता है ना, इसके पीछे भी काफी कथा है। रावण, जिन्हें हम भगवान शिव के परम भक्त मानते हैं, वो माता दुर्गा के भी परम भक्त थे। इसीलिए उन्हें लड़ाई में हरा पाना इतना आसान नहीं था और कहा जाता है इसी वजह से श्री राम भी उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। लड़ाई के दौरान रावण की ताकत दिन दिन बढ़ ही रहा था। श्री राम भगवान नारायण के अवतार थे, पर वो अपने मानव अवतार में थे और उन्हें पता था रावण को हराना इतना आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने माता दुर्गा का आह्वान किया ताकि उन्हें आशीर्वाद और शक्ति मिल सके रावण को हराने के लिए। पर यह भी इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि हमें पता है माता दुर्गा की पूजा होती है चैत्र महीने में और शरद महीने में उनका आह्वान करना कितना ज्यादा ठीक होगा ये किसी को पता नहीं था। पर अगर आप धर्म के रास्ते पे हो और अन्याय के खिलाफ हो तो फिर भक्त की भक्ति भगवान को आने पे मजबूर कर देती है। श्री राम नवरात्रि पूजा शुरू करते हैं और इनमें उनकी सहायता सभी लोग करते हैं। जैसे कि हनुमान जी 108 कमल के फूल लाते हैं, नील कमल के फूल, क्योंकि वही माता दुर्गा की प्रिय है। पर इसी समय माँ दुर्गा भी श्री राम की परीक्षा लेने की सोचती है और वो 108 नील कमल के फूलों में से एक फूल छुपा देती है। और जब श्री राम पूजा के समय कमल के फूल माता को अर्पित कर रहे थे, उस समय उन्हें बस 107 ही कमल के फूल मिलते हैं, जिस वजह से श्री राम के साथ साथ बाकी सब भी चिंता में आ जाते हैं। पर श्री राम उस समय माता दुर्गा को अपनी भक्ति की परिचय देते हुए कहते हैं कि बचपन में उनके माता उनके आंखों को देख के ये कहते थे कि उनकी आंखें कमल के फूल जैसे है। इसी वजह से वो अभी अपने आंख को ही माता को अर्पित करेंगे और जब वो अपनी आंख को अपने बांध से निकालने वाले ही होते हैं, उसी समय माता दुर्गा वहाँ पे अवतरित होती है और उन्हें रोक देती है और उन्हें आशीर्वाद देती है ताकि वो विजय हो सके रावण के साथ युद्ध में। और फिर दशहरे के दिन श्री राम और रावण के बीच युद्ध होती है, जिसमें श्री राम रावण का वध कर देता है। वैसे आपको पता तो होगा रावण का वध का कारण था उसका अहंकार, अधर्म का रास्ता चुनना, माता सीता को अपहरण करना, एक नारी की अपमान करना, जिसके कारण एक इतनी शक्तिशाली राक्षस जिसके पास भगवान शिव का आशीर्वाद था, माता शक्ति की आशीर्वाद थी, जिससे वो तीनों लोगों पे राज कर रहा था, जिसके पास बहुत ज्ञान था, इतना शक्ति था, फिर भी अपने कर्म के लिए उसका एक मनुष्य के हाथों नाश होता है। इसीलिए हमेशा धर्म का रास्ता चुनना चाहिए, अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। वैसे माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, ये तो हमें पता ही है। नारी जो शक्ति की रूप है, एक माता, एक बहन, एक स्त्री, जिसके पास ही शक्ति है एक प्राण को गर्भ में धारण करने की। बिना नारी के कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी जन्म नहीं ले सकता है। साथ ही में बिना पुरुष के कोई भी नारी संपूर्ण नहीं है। पर उसी नारी को जब समाज में अपमान किया जाता है तो वो सबसे सर्वनाक बात है। वैसे हम नारी शक्ति को पूछते हैं, पर साथ ही में नारी को कमजोर भी समझते हैं, जिसके कारण समाज में काफी लोग जो नारियों को अपमान करते हैं, उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उनका वध होना भी निश्चित होता है। देवी दुर्गा नारी शक्ति को दर्शाती है, जो शक्ति की प्रतीक है, जिनके पास शक्ति है महिषासुर को मारने की। और महिषासुर समाज के उन सब लोगों को दर्शाता है जो नारी शक्ति को कमजोर समझ के उनके ऊपर अत्याचार करता है। इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए, एक नारी का सम्मान करना हर पुरुष का कर्तव्य है और तभी आप एक संपूर्ण पुरुष कहलाते हो, जब आप एक नारी को सम्मान के नजर से देखते हो। हमारी धर्म हमें यही सिखाती है, इसी वजह से तो सनातन धर्म महान है। वैसे श्री राम जी ने नवरात्रि पूजा किया था शरद महीने में, जिस वजह से ये पूजा अभी इसी समय काफी ज्यादा प्रचलित हुई है, जिसकी उल्लेख आपको कीर्तिवश ओझा की लिखी हुई वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जिस कारण से शरद महीने में दुर्गा पूजा की प्रचलित बंगाल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अभी कब से ये पूजा बंगाल में शुरू हुआ है, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। कहा जाता है साल 1480 में राजशाही जिला की ताहिरपुर की राजा कंस नारायण जी के राजबाड़ी में पहली बार दुर्गा पूजा की आयोजन किया गया था। फिर 1510 में कोच बिहार के राजा विश्व सिंह के राजबाड़ी में भी दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है और वहां से भी ये पूजा काफी ज्यादा प्रचलित हुई है बंगाल में। फिर अगर पारिवारिक दुर्गा पूजा की बात करें तो 1610 में बरिसाई सावन राय चौधरी बाड़ी की पूजा भी काफी ज्यादा प्रचलित है और वहां से कलकत्ता में पारिवारिक दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। उससे पहले 1609 में काशीश्वर दत्त के घर के पूजा के बारे में भी काफी ज्यादा सुनने को मिलता है। पर शरद महीने में दुर्गा पूजा की बात करें तो 1757 में नवसिंह देव बहादुर की राजबाड़ी में पूजा और शोभा बाजार की राजबाड़ी में पूजा होने के बाद ही शरद महीने में दुर्गा पूजा की प्रचलित होती है बंगाल में। पर पारिवारिक और राजबाड़ी के बाहर क्लब में कॉलोनी में दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है 1790 के बाद ही, जब हुगली जिला के 12 जन
ब्राह्मण युवक मिलके एक दुर्गा पूजा की आयोजन करते हैं। 12 जन, 12 दोस्त, 12 यार मिलके इस पूजा को करते हैं बोल के इसे 12 यारी पूजा भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बंगाल में दुर्गा पूजा बस एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि एक इमोशन है। लोग घरों में पूजा तो करते हैं, साथ ही में परिवार जन के साथ, दोस्तों के साथ मिलके बाहर घूमने भी निकलते हैं, जहाँ पंडाल में घूम के वो लोग पूजा देखते हैं। मैं बंगाल से हूँ, साथ ही में बंगाली भी हूँ, इसी वजह से मुझे पता है दुर्गा पूजा की क्रेज क्या है बंगाल में। साथ ही में अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो ये पूजा, ये फेस्टिवल हमारे देश की इकोनॉमी में भी 10% के ऊपर कंट्रीब्यूट करती है। अभी 2025 की बात करें तो 50,000 करोड़ के ऊपर बिजनेस होने की बात है। कलकत्ता में देखें तो बड़ा बड़ा पंडाल का बजट भी करोड़ रुपए के ऊपर होते हैं। फिर जगह जगह मेला लगना, फास्ट फूड काउंटर, कपड़ों का दुकान, खिलौनों के दुकान, सभी मिलके सभी लोगों को एक अलग ही रोजगार का रास्ता देता है। नवरात्रि, वैसे आपको पता है साल में 4 बार नवरात्रि उत्सव होती है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, माघा गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। इससे आप गौर कर सकते हैं कि हर सीजन में एक नवरात्रि उत्सव होती है। जैसे कि चैत्र नवरात्रि बसंत के मौसम में होती है, फिर माघा गुप्त नवरात्रि विंटर के सीजन में होती है, जनवरी फरवरी महीने में, फिर आषाढ़ गुप्त नवरात्रि बरसात के मौसम में होती है, जून जुलाई महीने में, और शारदीय नवरात्रि जिसे अकाल बोधन भी कहा जाता है, उसका कारण तो आपको पता ही है। मतलब एक तरह से इस समय में हम प्रकृति की पूजा भी करते हैं, क्योंकि प्रकृति भी तो माँ ही है। ये धरती, ये पृथ्वी जिन्हें हम माँ मानते हैं, जिनके वजह से हमें खाने को मिलता है, हमें पीने को मिलता है। पर अफसोस की बात यह है कि हम उनकी पूजा तो करते हैं पर उन्हें पॉल्यूटेड भी करते हैं। चारों तरफ कचरा फेंक के, गंदगी फैला के हम पूजा तो करते हैं, साथ ही में गंदगी भी फैलाते हैं और सोचते हैं कि इससे भगवान खुश होंगे। पर क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि अगर हम भगवान की पूजा के नाम पे नदी में गंदगी फैलाए, चारों तरफ गंदगी फैलाए, तो क्या अच्छी बात है? तब क्या प्रकृति माता खुश होंगे? क्या भगवान खुश होंगे? क्योंकि जहाँ शक्ति है वहीं पे माता है। इसी वजह से सनातन धर्म में हर शक्ति की पूजा की गई है। पर अभी हम हर जगह पे गंदगी फैलाते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। पूजा करने का मतलब है उस जगह का इम्पोर्टेंट को समझना, पर अभी हम वो सब भूल चुके हैं। और जरा सोच के देखिए, आगे हमारे आने वाले जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे? एक पॉल्यूटेड रिवर, गंदगी से भरा हुआ नदी, पॉल्यूशन से भरा हुआ हवा, ये सब जरा एक बार सोच के देखिए। वैसे आपको पता तो है ना, नवरात्रि में हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। पहली है शैलपुत्री, जो एक प्योर फॉर्म है, एक डॉटर की, एक पुत्री की, नारी शक्ति की एक रूप, एक पुत्री, एक बेटी। जैसे माता पार्वती हिमालय की पुत्री है, वैसे ही। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, जो नारी की एक तपस्वी रूप है, एक स्पिरिचुअल रूप, एक प्योर स्पिरिचुअल फॉर्म। तीसरी है माता चंद्रघंटा, जो नारी की एक योद्धा की रूप है, एक वॉरियर, एक शक्ति जो राक्षसों का वध करती है और मन के अंदर साहस देती है। फिर फोर्थ फॉर्म है माता कुष्मांडा, जिनकी नाम अगर आप देखें तो संस्कृत से ली गई है। कु मतलब लिटिल, फिर उष्मा मतलब गर्म, मतलब एनर्जी, और अंडा मतलब एक तरह से आप नारी की उस रूप को देख सकते हैं जो जीवन देती है, क्रिएशन करती है। क्योंकि नारी के गर्भ में जो अंडा है, जो एग है, वहीं से जीवन जन्म लेती है। इसीलिए यहाँ पे नारी शक्ति को उसी रूप में दर्शाया गया है। साथ ही में ये शक्ति आपके अंदर एक प्रोटेक्शन फील भी करवाती है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर फिफ्थ फॉर्म है स्कंद माता, जो नारी शक्ति की उस रूप को दर्शाती है जहाँ नारी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, प्यार करती है, उसका ख्याल रखती है। नारी शक्ति की महत्व वाली रूप, जो आपको माता की मूर्ति देख के समझ में आ जाएगा। छठा रूप है देवी कत्यानी, जहाँ नारी शक्ति को एक वॉरियर, एक योद्धा की तरह दर्शाई गई है। कहा जाता है कि देवी की आविर्भाव हुई थी महिषासुर को वध करने के लिए। साथ ही में ये आपके अंदर इविल वाले पार्ट को भी मारने में मदद करती है। सातवां रूप है देवी कालरात्रि की, जो देवी की एक भयंकर रूप है। साथ ही में नारी शक्ति की एक फेयरलेस रूप भी है, जो आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करती है। साथ ही में पॉजिटिव रास्ते पे चलते हुए नेगेटिव चीजों से दूर रखने में आपको शक्ति भी प्रदान करती है। और साथ ही में अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हो तो फिर आपको पता ही होगा कि शनि ग्रह के प्रभाव से भी माता की शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है। एथ फॉर्म है देवी महागौरी, जो माता की एक सुंदर रूप है। नारी की सुंदरता, सादगी, मातृत्व इसी रूप में दिखती है। ये रूप है शांति की, प्योरिटी की। लोग इसलिए अष्टमी की पूजा भी करते हैं ताकि उनके जीवन में शांति बनी रहे। नाइन्थ फॉर्म है देवी सिद्धिदात्री की। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि देवी आपको नॉलेज मतलब सिद्धि प्रदान करती है। आपको पता ही है अष्ट सिद्धि जिनके पास है वो कितना ज्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे कि हनुमान जी। तो माता की ये रूप आपको सिद्धि शक्ति प्रदान करती है। तो शक्ति की हर एक रूप की पूजा नवरात्रि में होती है।
और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि नारी शक्ति का महत्व क्या है, नारी को शक्ति की रूप क्यों कहा जाती है, क्योंकि सब कुछ नारी से जुड़ी हुई है। बिना नारी के कोई भी शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी जन्म लेने से पहले नारी के रूप में होती है, उसके बाद अपने वाई क्रोमोसोम के वजह से वो पुरुष होता है। तो नवरात्रि नारी शक्तियों की पूजा है और ऐसा आपको और कहीं धर्म में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सनातन धर्म में देखने को मिलेगा। हमारे धर्म में नारी को ऊंचा स्थान दिया गया है, शक्ति के रूप में उन्हें पूजी जाती है। याद रखिए, आदि शक्ति भी एक नारी के रूप में ही है। हम सबके अंदर नारी है, हम सबके अंदर पुरुष भी है। इसी वजह से हमेशा हर नारी को सम्मान से देखे, सम्मान करे। जय माँ दुर्गा।